कुछ लोग कहते हैं ना, घोर कलयुग है, घोर कलयुग है, घोर कलयुग है, लेकिन बीज का कभी नाश नहीं होता। अच्छे बुरे दोनों ही बीज हमेशा रहते हैं। मैं माँ बाप की कथा कहता हूँ, भाई भाई की कथा कहता हूँ, उनसे मुझे पता चलता है, बहुत लोगों के बाद में सूचना मिलती है कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ परिवार में, मुझे खुशी होती है। लेकिन जब नई संतान जब बहुत कभी ऐसे अच्छे शब्द कहती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये रवि की जो माँ है, मैं इस पर गर्व करता हूँ। ऐसा बच्चा जन्म दिया जो मेरे कान में एक बात कह के गया कि गुरुजी, मैं अपने लिए जीना नहीं चाहता, मैं अपनी माँ के लिए जीना चाहता हूँ और अपने गांव के लिए जीना चाहता हूँ। इनकी खुशी के लिए, मेरे गांव की खुशी के लिए और मेरी माँ की खुशी के लिए मेरा जीवन लग जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो। ऐसी संतान, ऐसी समझ, ऐसी सोच, ऐसा भाव। लेकिन ऐसे पूतों को जन्म देने वाली माताएं भी भारत में ही हैं, और ये वो माताएं हैं जिन्होंने मां बनने का पूरा फर्ज अदा किया है। मैं ये बात इसलिए और कहना चाहता हूं कि आजकल की जो बच्चियां हैं ना, अपनी पर्सनल लाइफ के नाम पर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं, और वो आगे चल कर के ऐसी माँ नहीं बन पाएंगी और ऐसे बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगी, और फिर माता पकड़ के रोएंगी कि हमारी औलाद खराब निकली। क्योंकि ऐसे बच्चों को जन्म देने के लिए जीवन जो है ना, वह सात्विक बनाना पड़ता है, सादगी भरा बनाना पड़ता है। बच्चियां समझ रही हैं ना मेरी बात को? तो ऐसा बालक तभी जन्म लेगा जब मां भगवान की कृपा को प्राप्त करती होगी, उसने भक्ति की होगी, साधना की होगी, धर्म को जाना होगा। तो मुझे इस रवि की बात, इस अहेला के इन बड़े बूढ़ों को ला करके यहाँ जो नारियल लगाया और ये बात कही, ये मुझे बहुत प्रिय लगी। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, किसी बात की चिंता नहीं करना, हम तुम्हारी कथा अच्छी तो करेंगे ही, व्यवस्था भी भगवान से कह करके बहुत अच्छी कराएंगे, और तुम्हारे बड़े बूढ़े भी तुमसे बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा बालक, हमें गर्व है और हमें खुशी है। एक तुम्हारे 2-3 बड़े बूढ़े तो रो पड़े कि हमें बहुत खुशी है कि हमारे गांव में, हमारे घर में ऐसा बालक। तो भैयाओ, एक पंक्ति गाते हैं ना, जो संतान माँ बाप को सुख देने का विचार करती है, उसके ऊपर संत भी खुश होते हैं, उसके ऊपर भगवान भी खुश होते हैं, उनके ऊपर समाज भी खुश होता है। जो माँ बाप को खुश करने वाला, जो माँ बाप को सुख देने वाला, जो माँ बाप का प्यारा बन जाता है, उसे फिर अन्य कोई दूसरी भक्ति करने की, बोलो बोलो, जरूरत नहीं है। हाँ, जिसने नारा रे ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा
सेवा करी अपने माँ बाप की। छोड़ चिंता कभी ना गमों से डरो हो, छोड़ चिंता कभी ना गमों से डरो अपने माँ बाप की आप सेवा करो। अपने माँ बाप की आप सेवा करो। अपने माँ बाप की आप सेवा करो। उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसको चिंता लगी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने चिंता करी अपने माँ बाप की, वो जिसने चिंता करी अपने माँ बाप की। देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी हो, देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी। जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, मुसीबत डरा पाई उनको कभी, ना मुसीबत डरा पाई उनको कभी। दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने अपने माँ बाप की, याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है।
जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है, जिसके जीवन में दुख। वे खुशियों का रास्ता नहीं देखते, खुशियां उनका रास्ता देखती हैं। आजा आजा आजा। उन्हें गंगा के पास नहीं जाना पड़ता, गंगा खुद उनके पास चल के आती है कि आजा मेरी गोद में थोड़ी डुबकी लगा ले, तेरे नहाने से मैं भी पवित्र हो जाऊंगी, ऐसा गंगा सोचती है। उनके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उनके जीवन में दुख कोई आता नहीं। जिनके दिल में छवि अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। बात बताऊं भैया, जिसके माँ बाप ये कह दें कि मुझे बेटा मिले तो अगले जन्म में मुझे ही बेटा मिले, माँ बाप के दिल से ऐसा भाव निकले, ऐसा प्रेम निकले, ऐसा आशीर्वाद निकले, तो समझना वो बेटा का बेटा होना सफल हो गया, उस पूत का पूत होना सफल हो गया। जब माँ बाप ये कहें कि मुझे बेटा मिले तो अगले जन्म में तो मुझे यही बेटा मिले, ऐसे बेटों को बहुत ज़्यादा व्रत रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी हो, देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, ना मुसीबत उसे हो ना मुसीबत डरा। एक बात और मुझे चलते प्रसंग में ये कहनी है कि तुम्हें सोना कमाना हो तो खूब कमाना, मैं मना नहीं कर रहा, चांदी कमानी हो तो खूब कमाना, डॉलर कमाने हो तो खूब कमाना, नोट कमाने हो तो खूब कमाना, लेकिन ये सब चीज़ें तुम्हें सच्चा सुकून नहीं दे पाई, न सोना, न चांदी, न डॉलर, न नोट। एक बच्चा था भारत का, उसे किसी ने प्रश्न किया कि तुम्हें खुशी काय में मिली? उसने कहा कि मैंने जो है बचपन में खूब कमाई करी, पैसा बचाया, अरबों खरबों बचत कर ली मैंने, मुझे खुशी नहीं मिली। उसके बाद बोले मैंने फिर जब पैसा बचाया कमाया तो मैंने गाड़ी घोड़ा ये सब खरीदे, बड़ी से बड़ी गाड़ी नहीं, गाड़ियों की कंपनी खरीद डाली मैंने, मुझे खुशी नहीं मिली। बोले तीसरी स्टेज दवाई, जब मैंने बिजनेस देशों में नहीं विदेशों में खड़े कर दिए, मुझे फिर भी खुशी नहीं मिली। बोले तो मुझे सच्ची खुशी तब मिली, कब? जब मेरी माँ तो नहीं रही, पर मैंने एक वृद्धाश्रम में जाकर के सैकड़ों माताएं थीं, उनकी सेवा करी, उनकी पूजा करी है, और उनके चरणों में बैठ करके उनके आशीर्वाद पाए, तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई, मुझे खुशी मिली। ये जो बात मैंने कही है, आप जानना चाहो तो मैं ये भी बता दूं ये बात किसकी है, बता दूं कि रहने दूं?
ये बात उस महान आत्मा की है जो अभी 2-4 दिन पहले इस दुनिया से विदा होकर के गया है, जिसका नाम था भारत रतन, नाम था रतन टाटा। रतन टाटा। अपने माँ बाप की वो जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, उनका रास्ता खुशी खुद देखती है कि कब आएगा मेरी गली में, क्योंकि खुशी भी उसे खुश करके अपने आप के जीवन को सफल करती है ना। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की, हो जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। एक छोटा सा बच्चा था, मेला लगा हुआ था बटेश्वर का। मेले में कोई कुछ खरीद रहा था, कोई कुछ खरीद रहा था, कोई कुछ खरीद रहा था। एक छोटा सा बच्चा, ये बर्तन बेचते हैं ना, चिमटा, तयो, खुरपी, उस दुकान पे आया और दुकानदार से बोला, रो पड़ा, आंसू पहुंचे। जब चलने लगा तो उस बड़े बूढ़े ने पूछा कि बेटा इस मेले में बच्चे कोई पीपनी खरीद रहा है, कोई डम 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 बजने वाली वो खरीद रहा है, कोई गुब्बारे खरीद रहा है, पूरे मेला में तू एक छोटा सा बच्चा है जो चिमटा खरीद रहा है, बात क्या है? तुझे गुब्बारे और ये पड़पड़ी बजाने वाली ये अच्छी नहीं लग रही? तो उसने बड़ी प्यारी बात रोते हुए कही, माँ होती है ना, उसी कुंती की कथा चल रही है, मैंने प्रसंग से कथा को जोड़ दिया है। जो कुंती है ना, वो उसके स्वयं के अंदर इतनी भक्ति थी, तभी तो पांडवों में भक्ति आई। युधिष्ठिर भगवान के परम भक्त हैं, अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं। कितनी बड़ी कौरवों की पांडवों की सेना है, लेकिन यदि गीता का उपदेश सुनाते हैं तो अकेले अर्जुन को है। क्यों? क्योंकि अर्जुन भक्त हैं भगवान के। और वो भक्ति कहां से आई? मां से, कुंती से। बोले कुंती के यहां से जो भक्ति आई, उस कुंती की कथा चल रही है। उस कुंती ने दो चीज मांगी। एक तो अभी मैं बता चुका हूं कि दुख, जो कहते हैं ना दुख मांगे, दुख नहीं मांगे। ये मांगा कि तू जिसमें रहे मेरे साथ वो दे दे, चाहे सुख दे दे चाहे दुख दे दे, और जिसमें तू न हो है? वो मुझे नहीं चाहिए। और भगवान से एक चीज और मांगी। भगवान से कहा कि हे गोविंद, मेरे गले में 2 फांसी हैं, इन दोनों फांसियों से मुझे मुक्त कर दे, मैं मुक्त होना चाहती हूं। 2 फांसी कौन कौन सी?
हमारे यहाँ शास्त्र में ममता को फांसी कहा जाता है। ममता, आदमी कायम फंसो पड़े हो ममता में, तो जहां में फंस जाए वही तो फांसी है। और बोले मेरे गले में, और किसी किसी आदमी के गले में तो एक ही फांसी होती है, लेकिन वो कुंती कहती है मेरे गले में तो 2 फांसी हैं। एरी मैया, इन आदमियों के गले में एक फांसी होती है, लेकिन माताओं के गले में 2 फांसी होती हैं, एक मायके की और एक और न मेरी ससुराल में ममता रहे। इन माताओं को, अब इनमें 2 तरह की माताएं हैं। कुछ ऐसी माताएं जिनको ससुराल में ज्यादा ममता है, मायके में कम, और कुछ ऐसी माताएं जिनको मायके में ज्यादा ममता है, ससुराल में कम। अच्छा, बहुत सी बड़ी बूढ़ी जो हाथ हलाए कह रही है नहीं मोह मायके में कोई ममता नहीं है, मायके में मोह ममता ना रही। ये झूठी बात है, भीतर छुपी छुपाई बैठी रहते हैं। हो सकता है कम है गई होए, लेकिन थोड़ी बहुत भीतर रहती है। और यदि नष्ट है जाए तो जी भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। काऊ काऊ की होती है हजारन में, लाखन में, लेकिन जो मैं समझ नहीं हूं कि मायके में तो ममता चली गई तो काम बन जागो, ससुराल में से भी ममता जानी चाहिए। अपने नाती बेटा संसार इनमें से ही ममता हटे। हाँ, कर्तव्य को पालन करो, रह रहे हो तो, लेकिन ममता नहीं, कर्तव्य का पालन। तो ममता कौन में होनी चाहिए? ममता 2 व्यक्तियों में होनी चाहिए, या तो गुरु में या भगवान में। इन 2 में ममता होनी चाहिए। इन 2 में जो ममता होगी वो संसार से ऊपर उठा देगी। गुरु में ममता हो जाए, गुरु में प्रेम हो जाए, गुरु में बहुत लगाव है जाए, तो संसार का प्रेम अपने आप ढीलो पड़ जाएगा, दुनिया की ममता खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो प्रेम गुरु में चला जाएगा। और गुरु क्या करेगा? उस प्रेम की डोरी को पकड़ करके भगवान को पकड़ा देगा कि ले ले जा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है। वो गुरु भगवान के पैरों में हाथों में दे देगा वो डोरी को। सब सो ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध पर डोरी। सारे संसार से जो ममता है, हम जो अपने बड़े बूढ़े बैठे हमारे इस क्षेत्र के भी हैं और काफ़ी बड़े बूढ़े अयला से आए हैं, ये लोग जानते हैं पहले जो है सन होता था, सन, बस सन की रस्सी बटी जाती, तो सन जो है कूट कूट के बाकी नस नस तोड़ के ढीलो कर लो जातो। मेरे बड़े बूढ़े समझ रहे जा बात है। तो नस जो बाकी नस नस ढीली जाती, एक एक तार है जातो, फिर बामते नेक नेक लेके न्यो करके न्यो न्यो है, और इतना तो नेक नेक तार ले लेके बाकी सन के और मोटो रस्सा बन जातो। पहले 3 जेवरी बटी जाती अलग अलग, फिर तीनों इकट्ठी करी जाती, फिर 3 लड़की जो है रस्सी बनती थी मोटी सी। तो ऐसे ही पहले छोटी छोटी जो ममता की रस्सी संसार में फैली है, उन्हें इकट्ठी करें, फिर उन्हें 3 में बनाए, फिर 3 लड़ करके फिर भगवान के चरणों में बांध दें। सब सो ममता ताग बटोरी। ताग माने धागे, जो ममता के धागे हैं ना, सन के जो धागे हैं। सब सो ममता ताग बटोरी, ही मम पद मन है बांधे बर डोरी। सब सो ममता, ही सब सो ममता, ही ताग बटोरी, ही मम पद मन है बांधे बर डोरी।
हे गोविंद, मेरी मायके में ममता न रहे और मेरी पीहर में, नहीं पीहर तो मायके थी कहते हैं, और ससुराल में ममता न रहे हैं। देखो गलती सलती है जाकर तुम बता दो करो, चूंकि न मियो मायको न मियो पीहर है, तो गलती यूं हो ही जाती है। तो ससुराल में और पीहर में है, दोनों में ममता न रहे तो फिर जाए कहां? बोले गोविंद तुम्हारे चरणों में मेरी ममता लग जाए, बस तुम्हारे चरणों का ध्यान करूं, तुम्हारी कथा सुनूं, तुम्हारा भजन करूं, और केवल दुनिया में तभी तक रहूं जब तक आप हो, आप न रहो तो उसके बाद मैं भी दुनिया में न रहूं। ऐसा कुंती ने वरदान मांगा और ये बात उन्होंने सत्य करके दिखाई। जब कुंती को यह सूचना मिली कि गोविंद ने अपनी लीला समाप्त करके धरती को छोड़ दिया, ये सूचना सुन के ही कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। हैं? कितनी बड़ी बात है ना। जबकि कुंती बुआ थी, लेकिन वो रिश्ता तोड़ करके एक नया रिश्ता बनाया। बोले मैं तेरी भक्त हूं और तू मेरा भगवान है। रिश्ते में तो तू मेरा भतीजा है, मैं तेरी बुआ हूं, लेकिन ये रिश्ता मुझे नहीं चलाना। तू मेरा भगवान है और मैं तेरी भक्त हूं। तू मेरा गुरु है, मैं तेरी शिष्या हूं। तू मेरा मालिक है, मैं तेरी दासी हूं। भाई भाई बहनों का जो परिवार है, सहित परिवार पूजहे तुम्हें सहित परिवार। सगम मद नि धा सगा 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 मग सनि द मग। तेरे भक्तों से हो प्रीति यही परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति यही परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार, करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। नि सा नि सा नि सा नि सा धनी 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 नि सा ग सा नि सा ग सा नि सा नि सा ग सा नि सा ग सा मग 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 सा ग नि सा धनी मग। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के साज बाजों से यहाँ के लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ के लोग कहते हैं तू मेरा
भैया है, मेरो पापा है, हैं? मेरो बेटा है, मेरी मम्मी है। ना 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 ना, ना। यहाँ के लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ के लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। अथ विश्वेश विश्वात्मन गमदनिरसा विश्वमूर्ते स्वकेषु मे मग स्नेहपाशमिमं छिन्धि गमग दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु, दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। सबसो ममता हिताग बटोरी, गमदनिरसा मम पद मन हे बाधे बरडो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो